दोस्त शिव शंकर पंडित फ्रॉम लुधियाना से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाल करके आज इस मीटिंग्स में आए हैं कुछ देखने, सुनने, जानने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है। मेरा स्क्रीन और मेरी आवाज अगर आप लोगों को प्रॉपर मिल रहा है तो कोई भी साथी एक बार आवाज दे देंगे। आ रहा सर। वेलकम, स्वागत। हमारे स्क्रीन के ऊपर एक पोस्टर नजर आ रहा है, AI एल्गो रोबोट ट्रेडिंग। साथ में कुछ पिक्चर सा बना हुआ है, इसके अंदर यू लिखा हुआ है। ये आप हैं, हम हैं। हमारे एक साइड में हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में हमारा 1 लाख रुपया पड़ा है। उसको अगर हम FD के अंदर डाल देते हैं तो 7% से 7.5% तक हमको ईयरली रिटर्न हमको आपको मिल सकता है। दूसरी साइड में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके अंदर हम 1 लाख रुपया डाल दिए हैं और इस एल्गो रोबोट को हम अपने अकाउंट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रेड करेगा और ये आपको मिनिमम 20% का रिटर्न आपको मंथली बना करके देने वाला है। तो ये चॉइस आपका है कि आप अपना पैसा बैंक के FD में रखना है, सेविंग में रखना है, या उस पैसे को आप अपने ट्रेडिंग से अकाउंट में डाल करके आप इसको मल्टीप्लाई करना है। ये चॉइस आपका है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये दोनों के दोनों सिस्टम बिल्कुल एज ए आपका बैंक सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा होगा उसके ऊपर कंट्रोल आपका होगा। जब चाहे आप अपने पैसे को उसमें डालें, जब चाहे आप अपने पैसे को निकालें, आपके साथ कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। तो ये व्यवस्था यहाँ पे है कि अगर आप अलगो को अगर आप यूज करेंगे तो ओवरऑल यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। हम आगे चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। आज का परफॉर्मेंस क्या रहा हमारी स्ट्रेटजी में और हमको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में जानते हैं। तो अभी आज आप एक देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर, अभी हमारा माई स्ट्रेटजी के अंदर अभी हम हैं और अभी हमारे ऊपर के अंदर एक स्ट्रेटजी आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसका नाम आपके सामने आ रहा है रॉकेट बैंक निफ्टी ट्रेड। ये रॉकेट बैंक निफ्टी ट्रेड अभी इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने आज वर्किंग स्टार्ट किया है। इसको बनने में शायद आज का दिन पूरा लगेगा, कल हो सकता है इसको पेपर ट्रेड में हम लाइव कर पाएंगे। तो इसके अंदर का टारगेट ये है कि हम एक भी दिन लॉस नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निक लगा करके, एडवांस टेक्निक लगा करके इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैंने आज पिछले 4 घंटे मैंने बैक टेस्ट किया अपने चार्ट के ऊपर कि मुझे कब कहाँ पे ट्रेड मिलेगा, तो मुझे ओवरऑल हमको इसमें प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, एग्जिट कहाँ पे मिलेगा, कैसे करेंगे। तो उन सारी चीजों को मैंने फिल्टर आउट करने के बाद इस स्ट्रेटजी को आज क्रिएट करने का मैंने टारगेट किया है और थोड़ा सा काम किया है और आगे इसको मैं आज रात में काम करूंगा, फिर सुबह में काम करूंगा। अगर कल सुबह तक अगर ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम पेपर ट्रेड में पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन टारगेट ये है और इसकी सबसे खूबी ये रहेगी कि जब भी ये ट्रेड लेगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ये ट्रेड लेगा। 1 घंटे के अंदर वो हर हाल में अपने आप को एग्जिट कर देगा और वो भी प्रॉफिट में ही एग्जिट करेगा, लॉस में एग्जिट नहीं करेगा। तो इस टारगेट के अंदर इस स्ट्रेटजी के अंदर ये खूबी बनने वाला है। तो देखते हैं आगे इसका स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस क्या निकल के आएगा। जब बनके तैयार आएगा आपके सामने देखने को मिलेगा। आज का परफॉर्मेंस हम देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी के अंदर क्या निकल के आया है और कौन कौन सी स्ट्रेटजी में क्या कुछ हुआ है और हमारी स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपका किसी भी ब्रोकर्स के अंदर आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए और अगर ट्रेडिंग अकाउंट आपका है तो आप ट्रेड प्रोन को साइन अप कर करके ये हमारी स्ट्रेटजी को आप अपना पेपर ट्रेड में पहले लाइव में आप डिप्लॉय करके आप उसको चेक कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपना कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे प्रॉफिट कैसे लॉस कर रहा है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप अपने अकाउंट के अंदर फंड डाल करके आप इसको अपने अकाउंट में आप लाइव कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास में है, आपने एल्गो को लाइव पेपर ट्रेड में आपने देख लिया है, कॉन्फिडेंस आ गया, करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप लैपटॉप मोबाइल में है तो आपके 3 लाइन पे क्लिक करना है और जब 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ब्रोकर एंड एक्सचेंज का ऑप्शन दिखाई देता है। ब्रोकर एंड एक्सचेंज पे क्लिक करेंगे। ब्रोकर एंड एक्सचेंज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड ब्रोकर का ऑप्शन आपको दिखाई देता है और ऐड ब्रोकर पे आप क्लिक करेंगे। ऐड ब्रोकर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सेलेक्ट ब्रोकर का ऑप्शन आएगा। आप अपना कोई भी ब्रोकर जो आपके पास में है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा ब्रोकर आर मनी है, मैंने आर मनी को सिलेक्ट कर रखा है। आप अपना कोई भी ब्रोकर है जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उसके साथ में आपको एक सेटअप लिंक बन के आपको दिखाई दे रहा है। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा, इसके अंदर पूरी डिटेल में लिखा होगा कि आप अपने ब्रोकर को कैसे ट्रेड ट्रोन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसको अच्छे से पढ़ समझ करके आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है
तो आप अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं। और साथ के साथ स्ट्रेट ट्रोन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक चैट सपोर्ट का बटन बना हुआ है, चैट का भी बटन है, और इसके अंदर आपको क्या नाम है, इसके अंदर आपको वो कॉन्टेक्ट नंबर भी है। तो आप इस नंबर को कॉल कॉन्टेक्ट कर करके आप यहाँ पे आप उसको समझ सकते हैं और अपने अकाउंट को क्रिएट कनेक्ट कर सकते हैं। आर मनी वालों को ध्यान से देखिएगा, आर मनी में जिनका अकाउंट है उनको क्या करने की जरूरत होती है। आर मनी यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, आपने आर मनी सेलेक्ट करना है। आर मनी सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका यूजर आईडी, आपका जो करंट आईडी आपको मिला है वो आपको यूजर आईडी डालना है। और साथ में यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो आप रीसेट करते हैं, नया वाला पासवर्ड जिससे आप लॉगिन करते हैं, आर मनी को जो लॉगिन करते हैं, वो न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट सही से डालना है। और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आपको 2FA में आप अपना मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया है वो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। और आज मुझे पता लगा कि आप अपना पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं, पैन नंबर भी डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर या अपना मोबाइल नंबर डाल करके आप इसको सेव कर देंगे। जब आप इसको सेव कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपका काम, आपका ब्रोकर कनेक्ट हो गया। अब आपका सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का काम रह जाता है। डेली सुबह सुबह मार्केट 9:15 पे ओपन होता है। 9:15 से पहले, मार्केट ओपन होने से पहले आपको अपना एक टोकन जनरेट करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आर मनी के साथ में पेंसिल, पेंसिल के बगल में जो बीच के अंदर बटन बना हुआ है, इस बटन के ऊपर लिखा हुआ है रीजनरेट टोकन। इस टोकन जनरेट बटन पे आपको क्लिक करना है डेली सुबह 9:15 बजे से पहले। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैंने आपके सामने क्लिक किया है, तो आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, टोकन जनरेटेड सक्सेसफुली। टोकन जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया आपके स्क्रीन पे। मतलब आपका एल्गो एक्टिव हो चुका है आपका काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। और अगर ये टोकन जनरेट करने में आपको कोई एरर आता है तो आपको आर मनी ब्रोकर को या अपने ब्रोकर को आपने कांटेक्ट करना है और उनको ये बात बतानी है कि मेरा टोकन जनरेट करने में कोई दिक्कत है, कोई टेक्निकल एरर आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। तो कोई टेक्निकल एरर होगा उधर से तो उसके बारे में पता लग जाएगा। या आपको पासवर्ड कभी अगर आप रीसेट करते हैं, अगर आपने कभी भी अपना पासवर्ड को चेंज किया तो फिर से आपको इस पेंसिल वाले बटन पे क्लिक कर करके आपको यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड को दोबारा से, नया वाला पासवर्ड आपको डाल करके दोबारा से आपको सेव करना है। तो आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। इस बात को पहले का एक्टिव है, आज कोई ट्रेड नहीं लगा है इसके अंदर। और अगर इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री आप रोज देखते ही है, 58 डेज का है। 58 डेज के अंदर आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे इसकी स्टेटस के अंदर हिस्ट्री। तो आपको लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोई 1,61,000 रुपया है। लेकिन 1,61,000 रुपया हम इसको आपको मानने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि इसके अंदर मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। शायद वो एक्सपेरिमेंट इसी में किया था मैं। देख लेते। ये देख पा रहे होंगे ये, ओहो, मैंने क्लिक कर दिया उसको मनी मेकिंग मशीन। ये 86,000 रुपये का प्रॉफिट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये 86,000 का प्रॉफिट। एक दिन मैं इसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा चेंज कर करके चेक कर रहा था। इसके अंदर मैंने लॉट साइज मैंने बढ़ा दिया हुआ था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने लॉट साइज इसका बढ़ा दिया था तो इस वजह से ये ट्रेड के अंदर ये हो, तो इसको आप माइनस करके आप समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर 1,61,000 में अगर हम 86,000 हटा दें तो कोई लगभग कोई 86, 87, 88,000 मान करके चलिए कि इसके अंदर ये प्रॉफिट है, इसका परफॉर्मेंस। अगर इसको हम समझे ऐसे तो इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे उसका वैल्यू हम उसमें से निकाल करके समझने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे होंगे 86, ये 16 नंबर काउंटर में मैंने लॉट साइज को बढ़ा करके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया था। उस दिन उसने 86,000 का प्रॉफिट दिया था लेकिन इसको आपने नहीं मानना है। इसका परफॉर्मेंस जो अभी आप टोटल देख पा रहे हैं इसके अंदर 86,000 घटा करके आप समझिए तो कोई 80 दूना 1,60,000 रुपया। तो 80, 75,000 रुपया इसका हम परफॉर्मेंस मान सकते हैं। कितने दिनों का? 75,000 परफॉर्मेंस मान सकते हैं आप 58 दिनों का। ओके, आगे देखते हैं। ये हमारा ट्रेंड फाइंडर बैंक निफ्टी अभी मार्केट में आज
भी कोई ट्रेड नहीं लगा है इसके अंदर। एक्टिव स्टेटस दिखाई दे रहा है आपके सामने है। SL10 TP30 के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि आज के रेट में इसको 10,000 रुपये का लॉस लगा हुआ दिख रहा है आपके सामने है। और इसके अंदर आज ट्रेड भी कुछ ज्यादा ओपन हुआ है और ओवरऑल इसका स्टॉप लॉस पे पोजीशन कटा हुआ आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इसको 10% का स्टॉप लॉस जो है, तो 10% का स्टॉप लॉस इसको पहले मिल गया, इसलिए टारगेट वाले स्टॉक इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसीलिए इसको आज 10,000 रुपये का नुकसान आपके सामने दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं 2025 जैकपॉट स्टॉक ऑप्शन। इसके अंदर आज 654 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आज कोई 6 ट्रेड लगा हुआ दिख रहा है। इसका हिस्ट्री अगर आप देखना चाहें तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 2 स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुक किया है और बाकी 4 स्टॉक्स के अंदर लॉस बुक किया है। ओवरऑल इसको 654 रुपये का प्रॉफिट इसके सामने दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी थोड़ा सा इसका टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस छोटा है, इस वजह से ये इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं, ये है हमारा कॉपी SSP मनी मेकिंग मशीन। ये उस कॉपी ऑफ SSP मनी मेकिंग मशीन बहुत अच्छी स्ट्रेटजी काम कर रही है। इसके अंदर डिफरेंट क्या है कि इसके अंदर ये 3 लॉट पे एक साथ में ट्रेड लेता है। 3 लॉट में एक साथ ट्रेड लेता है और ये लंबे टाइम से, अभी कोई 35 दिनों से ये काम कर रहा है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इसको आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रेगुलर बेसिस पे इसको 10,000 से प्लस का इसका टारगेट दिया हुआ है, तो 10,000 से ऊपर में ये डेली बेसिस पे ये टारगेट करता है। कल के रेट में इसका यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 32,000 रुपये का लॉस था। यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा है 34 नंबर काउंटर में 32,000 रुपये का लॉस था। इसके पहले सब टारगेट है और इसके बाद फिर यहाँ पे बीच में 27 नंबर काउंटर में आपको 9872 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है। इसके पहले फिर सब टारगेट था, उसके बाद फिर 7,000 का लॉस बीच में दिखाई दे रहा है और ये एक लॉस ये यहाँ पे 43,000 रुपये का दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम सारे प्रॉफिट लॉस को दे दे, मान ले कि बिल्कुल एक्चुअली ऐसा ही हुआ और यही चीज हमें मिला, तो भी आपके अकाउंट में 1,83,499 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर इसका 10,000 रुपये अगर और आप घटा दे, 10% और अगर माइनस कर दें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो ट्रेड आता जाता है उसके लिए, तो भी आप मान सकते हैं कि इसके अंदर कोई लगभग लगभग 1,70,000 रुपये का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमको आपको ये मिलने वाला था और मिला हुआ होगा। अगर किसी ने अगर ऐसा कर रहे होते कंटिन्यूअसली बेसिस पे, अगर ये स्ट्रेटजी चल रहा होता, तो कम से कम इसके अंदर ये प्रॉफिट मिल चुका होता। और आप देख पा रहे होंगे कि ये टोटल 35 दिनों का ट्रेड है आपके सामने है। इसके लिए हमें फंड रिक्वायरमेंट रहती है कोई 4 लाख का फंड इसके अंदर अंदर हमने डाला हुआ है। इसलिए डाला हुआ है कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 5 ट्रेड लगा हुआ है और 5 ट्रेड के अंदर में आज ये इसके यहाँ देख रहे हैं कि 4 स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है और एक स्टॉक्स के अंदर लॉस बुक हुआ है। इसके अंदर जो स्ट्रेटजी में ये काम कर रहा है वो 10% का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, 30% का टारगेट लगा हुआ है। ओवरऑल टारगेट इसको 10,000 रुपये का दिया हुआ है कि अगर आपको 10,000 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाए तो हमारा स्टॉक को, आप पोजीशन को क्लोज कर दीजिए। और इसी वजह से ये स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया काम कर रहा है कि किसी में प्रॉफिट में चल रहा होता है, किसी में लॉस में चल रहा होता है और किसी में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा होता है, बहुत ट्रेंडिंग स्टॉक होता है। तो ओवरऑल इसको जो है टारगेट रेगुलर बेसिस पे इसको मिल जाता है। लेकिन किसी दिन मार्केट में अगर बहुत ज्यादा उल्टा ट्रेंड बन जाता है कि मार्केट ट्रेंड को बिल्कुल चेंज कर लेता है अचानक से, तो उस दिन हमारा को लॉस लग जाता है इसके अंदर। तो ये स्ट्रेटजी आपके सामने है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया और इसके ऊपर कोई भी आदमी ट्रस्ट कर करके अपना फंड डिप्लॉय कर करके लंबे टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके अकाउंट में नेगेटिव तो कभी भी किसी कीमत पे किसी हाल में नहीं करके देने वाला है। आगे देखते हैं ये 10,000 SSP मनी मेकिंग मशीन। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने टेक्निक को एडवांस किया था, मैंने आपसे बात किया था कि इसके अंदर एक भी दिन लॉस शायद नहीं दिखाई देगा। और जिस दिन से शायद मैंने इस टेक्निक को इसके अंदर इस्तेमाल किया है, तो उस दिन से ये स्टॉक्स के अंदर कोई भी लॉस हमको दिखाई नहीं दिया है। मैं आपके सामने इसका स्ट्रेटजी का हिस्ट्री ओपन करने जा रहा हूँ। ये 20 दिन की ये स्ट्रेटजी हो चुकी है और 10 दिन के बाद मैंने इसकी टेक्निक को चेंज किया था और उसके बाद इसको मैं चलाया था और आपसे बात किया था कि इसमें शायद एक भी दिन स्टॉक में लॉस दिखाई नहीं देगा। और ये वही बिल्कुल उसी पैरामीटर, उसी माइंडसेट के साथ ये चल रहा है स्ट्रेटजी और आपके सामने है। हमारे कुछ क्लाइंट्स इसको लाइव में यूज भी कर पा रहे हैं। आज के डेट में देख रहे हैं इसका
अगर हिस्ट्री आप देखेंगे यहाँ पे तो ये कंटिन्यू आपको प्रोसेस दे प्रॉफिट दिख रहा है। जहां से मैंने स्ट्रेटजी को चेंज किया था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 11 नंबर काउंटर से ये लगातार ऊपर प्रॉफिट है। और इसके अंदर जो 13 नंबर काउंटर में जो देख पा रहे हैं आप, एक जीरो दिख रहे हैं। तो इस दिन स्ट्रेटजी में एक एरर आया था, तो एरर को मैंने वो ठीक करने की वजह से इसको ये जीरो किया हुआ है, जीरो हो गया है ये। तो ये स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस आपके सामने दिख रहा है, जो रेगुलर बेसिस पे आपको ये प्रॉफिट बुक कर करके दे रहा है। और इसकी अगर पूरी हिस्ट्री की बात करें, पहले ये स्ट्रेटजी 20,000 के टारगेट पे चल रहा था, लेकिन मैंने इसको टारगेट को चेंज किया, आप लोगों के सामने ही चेंज किया है कि इसका टारगेट भी हम छोटा कर देते हैं, ताकि हमको एक भी दिन लॉस ना दे। हमें छोटा बेशक थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन हमें लॉस ना मिले। और ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, आपके सामने है। और अगर हिस्ट्री अगर पूरी अगर देखें हम इसके अंदर भी देख पा रहे होंगे, 5 नंबर काउंटर में 44,000 का लॉस उसी दिन का लॉस है, जो पहले वाला आपने दिखाया मैंने आपको, एसएसपी मनी, कॉपी ऑफ एसएसपी मनी मेकिंग मशीन है, ये उसी दिन का लॉस है। तो उसके बाद ही मैंने इसके टेक्निक को चेंज करने का डिसीजन लिया था और इसको हमने चेंज किया था। तो आप एक देख पा रहे हैं कि ये 5 नंबर काउंटर के बाद आपको यहाँ पे लॉस सिर्फ और सिर्फ एक दिन दिखाई दिया है। उस दिन मार्केट के अंदर उस तरह का कोई मूवमेंट नहीं हो पाया होगा, कोई ट्रेड नहीं बना होगा, इस वजह से यहाँ पे एक छोटा सा लॉस दिखाई दे रहा है। और उसके बाद फिर कोई भी लॉस आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा है इस स्ट्रेटजी के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी यही ऐसा ही काम करता रहेगा लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंडीशन ही मैंने इस तरीके से क्रिएट किया है। और ये सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये 100 स्टॉक में से ये काम करता है। और जो एरर आ रहा था हमको मार्केट ऑर्डर, मैंने इसको सेलेक्ट करके दिया हुआ था, तो मार्केट ऑर्डर को अभी मैंने एलटीपी ऑर्डर कर दिया हुआ है। और इसको 5 रिवीजन अटेम्प्ट दिया हुआ है कि 5 बार आप इसको रिवीज करोगे, अटेम्प्ट करोगे। अगर वो नहीं प्राइस मिलता तो ओवरऑल बेस्ट प्राइस पे तो हमको आप सौदा हमारा एग्जीक्यूट करोगे। तो ये उसके बाद से ये प्रॉफिट बढ़िया कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे ये दे रहा है, काम बढ़िया कर रहा है, अभी कोई एरर नहीं आ रहा है। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत बहुत बेहतर हो सकता है, लाइफ टाइम के लिए स्ट्रेटजी काम करने वाला है। तो अगर आपके पास फंड का अगर बैलेंस, अगर बजट अलाउ करता है, तो आप इसको बिंदास आप चला सकते हैं। लाइफ टाइम ये स्ट्रेटजी आपको यूं ही आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए मीटिंग्स में आते रहे, इसके स्ट्रेटजी को हम लंबे टाइम तक देखते चलेंगे। जिनको यूज करना है वो कर रहे हैं, और जिनको यूज करना हो वो आगे करेंगे। ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट लॉस देख पा रहे हैं कि ओवरऑल इसके अंदर इतना बड़ा लॉस देने के बाद भी इसके पास में 1,75,000 रुपये का प्रॉफिट आपके सामने दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। आज के डेट में इसने 4 ट्रेड किया था, 4 के 4 में इसने प्रॉफिट बुक किया था। ओवरऑल इसको 10,000 से प्लस में प्रॉफिट मिला, और इसने स्ट्रेटजी को पूरा क्लोज कर दिया ट्रेड को। इसके आगे है हमारा 2025 बैंक निफ्टी। 2025 बैंक निफ्टी में आज आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर 2 ट्रेड लगा हुआ है, और इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस में लग रहा है कि कुछ माइनस प्लस चल रहा है, कुछ हमको सुधार करने की गुंजाइश पड़ेगी। और बहुत सारे साथियों को मैंने इसको मना किया था अभी थोड़ी देर के लिए कि अभी आप इसको 2 दिन 4 दिन होल्ड कीजिए, हम इसको थोड़ा सा कुछ देखना चाहते हैं, कुछ चेंज किया है तो देख करके फिर आगे डिसीजन लेंगे। तो बाकी पीछे ये टारगेट भी दिया था। और ओवरऑल अगर देखेंगे इस स्ट्रेटजी का भी, तो ओवरऑल 6,800 प्रॉफिट है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। और ये टोटल 15 दिनों का प्रॉफिट हो गया, 14 दिन का। तो 14 दिन में 6,000 रुपये का प्रॉफिट कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हमें दिखाई दे रहा। लेकिन ओवरऑल ये कहिए कि स्ट्रेटजी ओवरऑल मैनेज है, लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है। आगे देखते हैं। थोड़ा सा जो साथी हमारे बैंक निफ्टी के स्ट्रेटजी को यूज कर पा रहे हैं, थोड़ा देर के लिए अभी ब्रेक ले तो ज्यादा बढ़िया है। इसके अंदर भी हमें लगता है कि कुछ गुंजाइश है, कुछ करने की जरूरत पड़ेगी शायद। हमने कुछ जो बीच में चेंज किया था उसको लगता है कि वो सही चेंज नहीं है, उसकी वजह से ये परफॉर्मेंस इसका थोड़ा बहुत बढ़िया नहीं दे रहा है। पहले परफॉर्मेंस इसका ठीक ठाक ही था। आगे देखते हैं। एसएसपी मनी मेकिंग मशीन, ये हमारे अकाउंट में लाइव चलता है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, लाइव ऑटो के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये हमारा लाइव ऑटो में चलता है ये स्ट्रेटजी। मेरे अकाउंट में मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और ये 8वां दिन है आज हमारी ये स्ट्रेटजी को यूज करते हुए मेरे अकाउंट में लाइव। और इसका अगर परफॉर्मेंस काउंटर देखें, तो ये 8 दिनों में हमको लॉस प्रॉफिट ओवरऑल हमारे पास में 4,244 रुपये का नुकसान आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ये रियल लॉस है हमारे अकाउंट में।
और जो एग्जैक्ट यहाँ पे दिखाई देता है बिल्कुल सेम टू सेम हमारे अकाउंट्स में होता है। आगे देखते हैं। 20,000 SSP मनी मेकिंग मशीन, ये स्टॉक्स के अंदर ये स्ट्रेटजी भी बिल्कुल 10,000 वाली के स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है और कंडीशन बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा कंडीशंस को मैंने चेंज किया है, ज्यादा का चेंज नहीं है, थोड़ा सा कुछ चेंज किया है इसके अंदर और 10,000 वाले में। प्राइस दोनों का सेम है, 4 लाख है, 100 स्टॉक में से काम करता है। कंडीशंस में थोड़ा सा 10,000 वाले में हमने कुछ डिफरेंट किया है, बाकी कंडीशंस एक। इसके 10,000 वाले में हमने एक दो कंडीशन एक्स्ट्रा डाला हुआ है, इसके अंदर वो कंडीशंस नहीं डाला है। परफॉर्मेंस बिल्कुल बहुत बढ़िया है और दोनों का दोनों परफॉर्मेंस बिल्कुल लगभग सेम चल रहा है। ये लगभग स्ट्रेटजी ये 7 दिनों से चल रहा है, आपके सामने 7 दिन का काउंटर दिखाई दे रहा है। आज भी इसने 20,000 का प्रॉफिट दिया और आपके साथ जो स्क्रीन शेयर किया गया है वो इसी स्ट्रेटजी का है जो 18,000 समथिंग का प्रॉफिट है। और 10,000 वाले का स्ट्रेटजी का जो आपने देखा होगा 58,000 का जो प्रॉफिट आप देखे हैं वो 10,000 वाले का है। अगर मैं इसको क्लिक करके देखूं यहाँ पे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि एक दिन का इसके अंदर 8,000 का लॉस है, जो आपने देखा है यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने है। बाकी ये कंटिन्यूअसली ये प्रॉफिट में है। तो ये स्ट्रेटजी भी बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी लाइफ टाइम यूं ही काम करता रहेगा। और ओवरऑल 93,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो 8 दिनों के अंदर ये अगर मान करके चलिए कि ये 25% का प्रॉफिट लगभग लगभग दे दिया, 20% का प्रॉफिट, तो ये बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा रिटर्न हम सोच सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इस स्ट्रेटजी के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 100 स्टॉक में से ये ट्रेड करता है, 20,000 का ओवरऑल टारगेट है, तो ये इजीली इसको मिल जाता है और किसी प्रकार का कोई इसको दिक्कत नहीं होता है। आगे देखते हैं। ये रॉकेट BTC जो मैंने बनाया था, इसके अभी कंडीशंस को हमें कंप्लीट करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने 48 काउंटर बनाया है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन सही है। एक कंडीशंस को मैंने सही किया था, बाकी इसके ऊपर हमें काम करना बाकी है। लेकिन ये 2 ट्रेड लिया है और दोनों के दोनों ट्रेड में जिस जिस तरीके से जिस सोच के साथ मैंने इसको बनाया है, बिल्कुल अभी अपने सोच के साथ बिल्कुल खरा है। दोनों स्ट्रेटजी में ये प्रॉफिट बुक किया है। पहला ट्रेड में इसने $11 का प्रॉफिट बुक किया है, दूसरे ट्रेड में इसने $5 का प्रॉफिट किया है। ये कंडीशन पूरा भी कंप्लीट नहीं है। इस कंडीशंस के अंदर अभी हमें थोड़ा टाइम कंडीशंस पे हमको काम करना है। बहुत सारे सेट्स के अंदर हमें काम करना बाकी है। सिर्फ एक ही सेट्स को मैंने करेक्ट किया हुआ है और वो एक ही सेट के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अभी ध्यान करेंगे तो ये 12:13 पे ट्रेड लिया है और 12:35 पे इसको बुक किया है। और दूसरा जो ट्रेड है आपके सामने यहाँ पे ऑल करते हैं। ये देख पा रहे होंगे कि पहला जो ट्रेड लिया था वो 4 तारीख का ट्रेड लिया था। 4 तारीख को भी 12 बजे वाला 12 बजे वाला टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड लिया था और 5 तारीख को भी 12 बजे वाला टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया है। तो सिर्फ एक ही कैंडल्स के टाइम को मैं करेक्ट कर पाया हूँ, बाकी सारे टाइम्स को हमने करेक्ट करना अभी बाकी है। 24 घंटे के टाइम को हमें बनाने की जरूरत है, अभी उसमें समय लगेगा हमें थोड़ा सा। तो ये 2 ट्रेड लिया है, दोनों सेम टाइम पे लिया है और जिस सोच के साथ इसको क्रिएट किया है अभी तक ये आपके सामने करेक्ट सामने निकल के आया है कि इसके अंदर जो भी प्रॉफिट ट्रेड बनेगा वो ओवरऑल प्रॉफिट में क्लोज करके जाएगा और ये आपके सामने क्लोज किया हुआ है तो प्रॉफिट में। आगे देखते हैं। 2025 सस्ती मनी मेकिंग मशीन, ये हमने एक नया क्रिएट किया है, उसी का है ये कॉपी। आपको अंदाज होगा, आपको थोड़ा याद होगा तो हमारा SSP मनी मेकिंग मशीन जो हमारा पहले चल रहा होता था वही स्ट्रेटजी है ये। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट किया है इसके अंदर, और ये 2025 मशीन मेकिंग मशीन काम कर रहा है आपके सामने है। इसके लिए फंड रिक्वायरमेंट 1.5 लाख की जरूरत पड़ेगी और इसके अंदर आज के रेट में आपके सामने ये 4 ट्रेड ओपन किया था और ये 4 ट्रेड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 2 ट्रेड को इसने 0-0 पे एग्जिट किया हुआ है और 2 ट्रेड के अंदर इसने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो इसको भी हमें 2-4 दिन अभी और देखने की जरूरत है। शायद मुझे कुछ और कंडीशन जो हमने चेंज किए हैं तो वो सही वर्क करेगा या कुछ माइनस प्लस करेगा, थोड़ा सा देख करके डिसीजन लेंगे हम। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रेटजी बढ़िया काम करेगा। आगे देखते हैं। ये भी आपके सामने मैंने आपके लिए
एक रॉकेट स्टॉक ऑप्शन बनाया है जो 100 स्टॉक के ऊपर काम करेगा। 100 स्टॉक में से ये पर घंटे के ऊपर काम करेगा। और इसके अंदर भी काम आज ट्रेड लिया है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा भी एरर है। अभी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके कंडीशंस के अंदर एक छोटा सा एरर है, जिसकी वजह से ये ट्रेड ले रहा है और काट दे रहा है। 3:06 पे ट्रेड लिया, 3:07 पे काट दिया, 3:07 पे लिया, 3:08 पे काट दिया, 3:08 पे लिया, 3:09 पे काट दिया। तो एक छोटा सा एरर है, इसको हमने आज ठीक किया है। तो बाकी देखते हैं आगे कल का क्या प्रोसेस निकल के आएगा। इस स्ट्रेटजी का सही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा मंडे तक। इसके अंदर कुछ सुधार की गुंजाइश होगी हमारे स्ट्रेटजी में, तो वो हम कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रेटजी आप सबों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनने वाला, जिसके अंदर उम्मीद करता हूँ कि मुझे एक भी दिन शायद लॉस देखने को लिए नहीं मिलेगा। तो उम्मीद के साथ में इस टेक्निक ट्रिक के साथ में इस स्ट्रेटजी को बना रहा हूँ, तो आगे इसका परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हमारी पूरी स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस आज की डेट में आपके सामने मैंने शो किया है। किन्हीं भी साथी का कोई भी सवाल